तो नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन भी बहुतों को जो है कि डाउट है, ठीक है, वे हमसे पूछे थे। तो उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, डिटेल डील कर देता हूँ, ताकि आपको जो है कि मतलब याद ना करना पड़े। अब न्यूमेरिकल टाइप है, इसको भी आप याद करेंगे तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है ये समझिए पहले। सो डैट द फंक्शन एफ सच डैट डोमेन -1 से 1 है, ओपन में है, और कोडोमेन आर है, ठीक है ना। इसको कोडोमेन नहीं कहते हैं, जो आर जो दिख रहा है इसको कोडोमेन नहीं कहते, इसको रेंज सेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमेशा डोमेन से रेंज सेट में ही डिफाइंड होता है ना। डोमेन से कोडोमेन में नहीं डिफाइंड होता, डोमेन से रेंज सेट में डिफाइंड होता है फंक्शन। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर इज ए होम्योमॉर्फिज्म। हमें ये शो करना होगा। तो होम्योमॉर्फिज्म शो करने के लिए याद कीजिए होम्योमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या है। एफ क्या होना चाहिए? सबसे पहले बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 - ऑन 2 होना चाहिए। इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। 1 - ऑन 2, और एफ को कॉन्टिन्यूस भी होना पड़ेगा और एफ इनवर्स को भी कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। मतलब चार चीज़। पहली बात, एफ को कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। दूसरी बात, एफ इनवर्स को कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। तीसरी बात, एफ को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि 1 एंड ऑन 2 दिखाना पड़ेगा। तो ये सभी के सभी हम लोग पॉइंट्स को यहाँ पर दिखलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रूफ में देखिए क्लियरली एफ इज कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पर देखिए एफ तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है। क्यों? पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस है। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, आपको मालूम होना चाहिए। अब हमें दिखाना होगा टू शो एफ इज़ 1 1। अब एफ इज़ 1 1 शो करने के लिए याद कीजिए बचपन में हम लोग क्या करते थे क्लास 11th में, कि इमेजेस को बराबर लेते थे और उनके एलिमेंट को बराबर दिखला देते थे। तो फिर हम लोग कहते थे कि भाई एफ इज़ 1 1 है। तो भाई एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू एफ वाई क्या हो जाएगा? वाई अपॉन 1 - वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स अपॉन 1 - एक्स 1 + एक्स, फिर वाई अपॉन 1 - वाई 1 - वाई 1 + वाई। अब इसको फिर मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ए स्क्वायर - बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ए - बी ए + बी के फॉर्मूला में तोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं बुझाया। फिर से मैंने वो इसको एज इट इज़ रख दिया और बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने। एक्स इंटू 1 - वाई स्क्वायर, वाई इंटू 1 - एक्स स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन किया है। और आप देख सकते हैं एक्स - वाई इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर 1 - वाई - एक्स आ गया। इसको आप डायरेक्ट रट रहे थे, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। तो फिर आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप देखें वहाँ से रट लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक्स वाई आपका -1 याद रखिएगा। एक्स वाई का वैल्यू -1 अगर नहीं रहे तो फिर आपको एक्स इक्वल टू वाई मिलेगा। आप एक्स वाई का वैल्यू 2 रख करके देख लीजिए, आप एक्स वाई का वैल्यू 1 रख करके देख लीजिए, कुछ भी रख करके देख लीजिए, कुछ भी जो आपको मन करे वो रख के देख सकते हैं। इंटीजर रख लीजिए, डेसिमल में रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है ना। रैशनल इरेशनल कुछ भी रख लीजिए, लेकिन याद रखिएगा बच्चों एक्स वाई का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, खत्म, है ना, याद रखिएगा। तो अगर आप इसको रखेंगे, आप एक्स वाई का वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, इवन इफ, है ना, तो भी जो है कि वाई इक्वल टू एक्स मिलेगा, है ना। ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आप कुछ भी छोड़, एक्स वाई इक्वल्स टू -1 छोड़ करके आप कुछ भी रख दीजिए, एक्स इक्वल टू वाई मिल जाएगा। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चले थे, एक्स इक्वल टू वाई मिल गया, यानी कि 1 1 तो हो गया भाई। टू शो ऑन टू शो करने के लिए 0 आपका वाई नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका देखिए 1 2 में क्या करते हैं याद कीजिए, हम लोग रेंज कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट को उठाते हैं और उसका दिखा देते हैं कि प्री इमेज डोमेन सेट में है। तो फिर हम लोग कहते थे कि वो ऑन टू है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसी वजह से हम लोग देखिए यहाँ पर कर क्या रहे हैं, कोडोमेन से कोई 0 एलिमेंट उठा रहे हैं जो कि वाई के बराबर नहीं है, और वाई जो है कि रियल नंबर है, ठीक है। देन हमारा जो एफ है वो डिफाइंड है -1 प्लस √1 + 4y स्क्वायर अपॉन 2y इक्वल टू वाई। ये आना चाहिए। मतलब वाई क्या है? ये डोमेन का ही एलिमेंट है, सॉरी कोडोमेन का एलिमेंट है। ये जो राइट वाला जो वाई है कोडोमेन का एलिमेंट है। तो अगर आप 0 ले लेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, लेकिन आप जब 0 नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? वाई मिल रहा है, वाई, है ना। तो एफ ऑफ ओवर एफ ऑफ -1 प्लस √1 + 4y स्क्वायर अपॉन 2y इक्वल टू वाई मिल रहा है। याद रखिएगा, जब आप 0 नहीं ले रहे तब, और जब 0 ले रहे हैं तो 0 ही मिल रहा है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक जो कि कोडोमेन का एलिमेंट है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। इस यहाँ से तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं ना। तो हेंस एफ इज ऑन टू। अब ऊपर वाला देखिए, अब फिर यहाँ पर देखिएगा एफ जो है ना उस तरफ चल जाएगा राइट में, तो एफ इनवर्स हो जाएगा। तो एफ इनवर्स वाई क्या हो जाएगा? वाई -1 प्लस √1 + 4y स्क्वायर अपॉन 2y। ये कब हो रहा है? जब y का वैल्यू 0 नहीं है तब हो रहा है, और जब y का वैल्यू 0 है तो उस समय 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भाई एफ इनवर्स वाई क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लियरली दिख पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो हम लोग ये चीज़ देख लिए स्टूडेंट्स। और हेंस एफ इज़ होम्योमॉर्फिज्म। क्यों भाई? क्योंकि एफ 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, एफ कॉन्टिन्यूस हो गया, एफ इनवर्स भी
कॉन्टिन्यूस हो गया, यानी कि बाई कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। एफ और एफ इनवर्स जब कॉन्टिन्यूस होता है तो उसको बाई कॉन्टिन्यूस कहते हैं, ठीक है ना। और 1 1 ऑन 2 होता है तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर गया। देयरफॉर वी कैन से दैट यस एफ इनवर्स, देयरफॉर वी कैन से दैट यस एफ इज होम्योमॉर्फिज्म। याद रखिएगा, होमोमॉर्फिज्म नहीं, होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। धन्यवाद।